नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। पूर्व मंत्री और बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा एक बयान से फिर से चर्चा में आ गए हैं, जिसमें लखमा बस्तर से बीजेपी प्रत्याशी पर सवाल उठा रहे हैं। लखमा ने कहा कि महेश कश्यप को इशारों पर नचाने के लिए टिकट दिया गया है। देश में अब लोकतंत्र है, ना कि राजशाही। जनता इसका बदला जरूर लेगी। ये जो गांव का लड़का करेंगे उनको बोले जुटेंगे, बेटों को बैठेंगे। तो चुनाव से पहले बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। कभी टिकट को लेकर अपनी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, तो कभी बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। इस बार कवासी लखमा ने बस्तर से अपने प्रतिद्वंदी और बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप की योग्यता पर सवाल उठाए हैं। लखमा ने कहा कि महेश कश्यप को टिकट बस्तर के महाराजा कमलचंद भजनदेव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने दिलवाया है, ताकि गांव के लड़के से अपने इशारे पर काम करवा सकें। उठो बोलो तो उठें, बैठो बोलो तो बैठें, जैसे राजशाही में होता था। ऐसे में सवाल ये है कि क्या लखमा विवादित बयानबाजी का करके चुनाव जीतना चाहते हैं। इसी पर करेंगे आज चर्चा। सिर्फ 2 आदमी दिए, ना मंडल अध्यक्ष दिया ना संघ दिया है। ये टिकट 2 लोग दिए, तुमको पता है कि नहीं पता है? महाराजा बस्तर महाराजा क्या नाम है, कमलचंद और किरण देव, ये राजा महाराजा समझने वाले लोग, ये बड़े नेता लोग को चाहते नहीं है। इनका बात तुम लोग सुनते नहीं है। ये जो गांव का लड़का करेंगे उनको बोले जुटेंगे, बेटों को बैठेंगे, जैसे राजा सही में किए। नागर जुटो कावड़ बो के घुमाओ, वो पर्दा लाने का काम ये पहला बार बस्तर में मिला है। तो आज चर्चा करेंगे दिन दहाड़े में लखमा के बिगड़े बोल, और इस पर जावेद खान हमारे साथ कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे, लक्ष्मी वर्मा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगी, और अनिरुद्ध दुबे जी हैं वरिष्ठ पत्रकार जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूं मैं। और सबसे पहला सवाल अनिरुद्ध दुबे जी मैं आपसे लूंगी। कवासी लखमा का एक ऐसा बयान निकलकर सामने आता है जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की योग्यता पर सवाल उठा रहा है। मुझे लगता है अनिरुद्ध जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं लौट रही हूं। लक्ष्मी वर्मा जी, मेरा सवाल आपसे है। ये योग्यता पर सवाल उठाया गया है आपकी, और वो भी कांग्रेस प्रत्याशी ने उठाया है। क्या लगता है इसीलिए टिकट दिया है, क्या इशारों में नचवाना है? बिल्कुल, जो बात कर रहे हैं वो उन पे लागू होती है। आज तक के कांग्रेस को गांधी परिवार पूरे देश में संचालित कर रही है। अध्यक्ष कोई भी बने, इसलिए उन्हें याद करना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने खुद की सत्ता संभालने की क्षमता है, और महेश जो कश्यप जी को टिकट दिया गया है बस्तर से, वह सब में अपने आप में सक्षम है। सरपंच जैसे पद पे रह के पंचायत, जो कि सबसे छोटी इकाई है और जहां बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उस पंचायत को संभालना पड़ता है, तो ये चीज जो महेश कवासी लखमा जी हमेशा विवादित बयान देते आए हैं, उनकी बातों को जनता कभी भी सीरियसली नहीं लेती है। अभी लक्ष्मी जी, महेश कश्यप के सामने जो प्रत्याशी हैं वो 6 बार के विधायक हैं, और आपने जिसको वहां से प्रत्याशी बनाया वो पहली बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। लग रहा है कि पंचायत चुनाव फतेह हासिल कर ली तो सांसद जैसा चुनाव भी जीत जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है भारतीय जनता पार्टी का निशान कमल है, और कमल छाप जिनको मिला है वह सब में अपने आप में सक्षम है काम करने के लिए। इसको समझना चाहिए। आज पूरे देश में नकार चुकी है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की जनता ने इन्हें नकार दिया है। और ये किस मुंह से बात कर रहे हैं कि महेश जी पहली बार मैदान में वो भी कभी आए थे, पहली बार मैदान में वो भी कभी आए थे, और धीरे धीरे करके वो लगातार बनते गए। तो कोई भी व्यक्ति पहली बार भी चुनाव लड़ता है, उसके बाद दूसरे और निश्चित रूप से, और देखना होगा पहली बार के बाद परिणाम क्या निकलकर सामने आते हैं। मैं लौटूंगी लक्ष्मी जी आपके पास। जावेद खान जी, मेरा सवाल आपसे है। आपकी पार्टी के प्रत्याशी हमेशा इस तरह के बयान क्यों दे देते हैं, क्यों विवादित कहलाने लग जाते हैं? नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को, सभी मीडिया पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, कवासी लखमा जी केवल कांग्रेस ही नहीं, बस्तर के एक वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं।
और वो अगर कुछ बात को कह रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा तात्पर्य है। मैं, आप मुझे 2 मिनट का समय देंगे तो वो तात्पर्य मैं आपको, आपके सभी दर्शकों को समझा दूं। और धन्यवाद भी देता हूं कि इस विषय पर आज आपने परिचर्चा बुलाई है। देखिए, आज महेश कश्यप जी को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है, उनकी काबिलियत पे हमें कोई ऐतराज नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन अभी लक्ष्मी जी बोल रही थी पंचायत सरपंच रहे हैं, तो उनको यह भी पता होना चाहिए कि जब वो सरपंच रहे और सरपंच कार्यकाल खत्म होने के बाद दोबारा सरपंच के लिए जब वो उतरे तो 72 वोटों से वो हार गए थे। उनके ग्राम पंचायत के लोगों ने ही उन्हें नकार दिया था, पहली चीज। दूसरी बात, कवासी लखमा जी जो बात कह रहे हैं उसकी गंभीरता यह है कि जब एक जनाधार वाला नेता, जनाधार वाला व्यक्ति जब एक जनप्रतिनिधि बनता है तो उसे अपने क्षेत्र की जनता के प्रति उसकी जवाबदेही होती है। वो कुछ भी कार्य करता है, वो केंद्र में जब कोई मांग उठाता है तो अपने क्षेत्र की जनता को देख कर, अभी तो चुनाव कहाँ हुए जावेद खान जी, क्यों चिंता कर रहे हैं? मतलब ये क्या बोलने की जरूरत है कि इशारों पर नचवाने के लिए एक प्रत्याशी बना दिया है? पहले से कांग्रेस पार्टी ने मान लिया है क्या कि महेश कश्यप ही जीतेंगे? मैं आपको समझा देता हूँ, पूरी बात सुन लीजिए। कवासी लखमा जी बस्तर की जनता को आगाह कर रहे हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को चुनाव में उतारा गया है जो मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है। और बस्तर मोदी और शाह के लिए इसलिए बहुत जरूरी है कि नगरनार इस्पात संयंत्र का निजीकरण उनको करना है। एनएमडीसी के खदानों को अडानी अंबानी जैसे लोगों को सौंपना है। तो ऐसा व्यक्ति उनका जनप्रतिनिधि बन करके, सांसद बन करके दिल्ली में जाए, जो उनके हिसाब से काम करे, वो चू ना करे, वो उठ बोले तो उठे, बैठ बोले तो बैठे। इसीलिए तो 8-8 बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के बाद वही तो मेरा सवाल है जावेद खान जी की कांग्रेस पार्टी पहले ही मान चुकी है क्या कि कांग्रेस हार रही है? मैं लौटूंगी आपके पास जावेद खान जी। लक्ष्मी वर्मा जी से मैं इसका जवाब भी लूंगी। अनिरुद्ध दुबे जी से मेरा सवाल है, सर, जिस तरह से कवासी लखमा के बयान लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, इससे पहले कुछ दूल्हे वाला बयान उन्होंने जिस तरह से दिया, उसके बाद अब बीजेपी प्रत्याशी पर निशाना साधना, ये दर्शा क्या रहा है? इसके मायने क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए, क्या है कि मैं देर से मेरा आपसे संपर्क हुआ, मैं तो ना जावेद जी को सुन पाया ठीक से, ना लक्ष्मी वर्मा जी ने क्या कहा सुन पाया। जब दो पक्ष की बातें जब सामने नहीं आती तो कुछ तत्काल में जो है एक मजबूत उत्तर दे पाना बड़ा कठिन होता है। लेकिन फिर भी आपका सवाल है तो ये मेरा कहना है कि कवासी लखमा जी के मामले में ये है कि उनका हर कहा लोग दूध भात मानते हैं। मतलब वो उनका मजाकिया स्वभाव है, उनका अपना एक लहजा है, उनका अपना एक स्टाइल है। और दूसरी बात यह है, आपको मैं बता दूं कि कवासी लखमा जी की जो क्षमता है, मतलब वो है कि उनके जब विधानसभा का पर्चा भी भरते हैं या लोकसभा का पर्चा भी भरे हैं तो उसमें लिखते हैं कि साक्षर। उनकी कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है, वो केवल दस्तखत ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी भूपेश बघेल सरकार ने उनको मंत्री बनाया तो कुछ उनकी योग्यता को देख के ही बनाया था। और दूसरी बात यह भी मैं आपको बता दूं कि जब वो उनके विभाग से संबंधित प्रश्न विधानसभा में लगते थे तो अक्सर ऐसा होता था 80% मौकों पे जो है उनके बगल बैठे मोहम्मद अकबर साहब जो मंत्री थे, वन मंत्री, वो उनकी जगह जो है सवालों का जवाब दिया करते थे। और फिर अपने कथनों के कारण तो कवासी लखमा जी पहले भी चर्चा में रहे हैं। कभी वो शराब के मुद्दे पे बोले तो भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाएं एक बार जो है बड़ी मतलब नाराजगी व्यक्त की थी और उन्होंने फिर जो है मीडिया के सामने आके जो है अपनी बातें रखी थी कि कवासी जी को ये सब नहीं कहना चाहिए। फिर अभी बात हुई कि मैं बेटे के लिए दुल्हन देखने गया था और इधर जो है पार्टी ने मुझे ही थमा दी। तो मैंने इसी अभी 1 हफ्ते के भीतर लखमा जी को लेकर दूसरी बार इसमें डिबेट है ये जी में, तो उस समय भी ये सब बातें हुई थी और ये सब चर्चा में आई थी। और दूसरी बात वो कहीं ना कहीं उसमें गहरा, मैंने पहले भी कहा था कि गहरा मैसेज है, गहरा संदेश है कवासी लखमा जी की बातों में। अगर कोई व्यक्ति मंच से और वो भी सभा में इस तरीके की बातें कह रहा है, जो चुनाव का वक्त है, जो बहुत गंभीर समय होता है, तो आप उनको जो है हल्के से मत लीजिए, उनकी बात को गंभीरता से लीजिए। क्योंकि वो अपने बेटे के लिए ये नहीं समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही हार मान ली? अगर इस तरह की बयानबाजी हो रही है कि 2 लोगों के इशारे पर नाचने के लिए एक प्रत्याशी उतार दिया गया है, ये आप जवाब दीजिएगा। उसके साथ दूसरा सवाल भी मेरा आपसे ही है कि कवासी लखमा है 6 बार के विधायक, हालांकि सांसद का चुनाव अब वो कितना सफलता प्राप्त कर पाते हैं उसमें देखना होगा। और महेश कश्यप पंचायत चुनाव 1 बार लड़े, जीते, दूसरी बार लड़े, ज्यादा अंतर नहीं था लेकिन हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद पहली बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। कितने मजबूत प्रत्याशी को उतारा है बीजेपी ने उनके सामने? देखिए, क्या है कि ये राजनीति है, पॉलिटिक्स में कब कैसा किधर क्या समय करवट ले ले इसके बारे में कहा नहीं जा सकता।
और दूसरी बात देखिए ये कि अभी जो स्थिति, तात्कालिक स्थिति क्या है, ये तात्कालिक अभी समय क्या है, अभी जो तात्कालिक जो दौर है और ये सामने जो है, तो कुल मिला के अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल दिख ही रहा है। मतलब पिछले चुनाव में 2019 में राष्ट्रवाद का मुद्दा चला था, अभी भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे मुद्दों को पकड़ी हुई है कि कहीं ना कहीं वो लोगों की निगाहों में है और लोगों के कानों में वो बसे हुए हैं। और दूसरी बात मेरा ये मानना है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 11 से 11 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जो है उसका प्रभाव है। वास्तव में 4-5 सीटें हैं जहां पे कांग्रेस जो है बहुत अच्छी टक्कर देने की स्थिति में है। कुछ भी हो सकता है वहां पे। आप बस्तर को ले रहे हैं तो कवासी लखमा जी का आप क्षेत्र ले लीजिए, और बस्तर क्या है कि बस्तर हम नाम कह देते हैं, बस्तर में 2 सीटें आती है, बस्तर और कांकेर। हाँ, कांकेर में कांग्रेस ने अच्छा कैंडिडेट दिया है, वहां पे भोजराज नाग जी के सामने में बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया है। राजनांदगांव में खुद राजनांदगांव की बात कर लें, वो भी एक अच्छी सीट है और कांग्रेस पार्टी वहां पर स्ट्रांग चल रही है। हालांकि परिणाम क्या है वो बाद में पता चलेगा जब चुनाव के परिणाम आएंगे। मैं लौटूंगी आपके पास अनिरुद्ध जी। लक्ष्मी वर्मा जी, मेरा सवाल आपसे है, एक बड़ा आरोप लगाया है आप पर कांग्रेस पार्टी ने, वो ये कि बस्तर को साधना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, बहुत जरूरी सीट है बस्तर, वहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका प्राइवेटाइजेशन करना है। ये तो आरोप कांग्रेस जो हमेशा से लगाते आ रही है, क्योंकि इन्होंने पहले प्राइवेटाइजेशन करने का जो इनका निर्णय था वो 95 में, देखिए आप आईसीआईसी बैंक और भी 3 बड़े बैंक है उनको इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया। और भी मेरे पास सबूत है, एक दिन डिबेट रखी है कि इन्होंने 54 ऐसी बड़ी संस्थाओं को प्राइवेटाइजेशन करने का निर्णय लिया था। ये किस मुंह से बड़ी बड़ी बात करते हैं। नगरनार जैसे बड़े प्लांट देकर बस्तर के आज जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था को और वहां के लोगों के लिए जो रोजगार के अवसर पैदा करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है वो कांग्रेस को पच नहीं रहा है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और निश्चित रूप से बस्तर की जनता जो भोली भाली जनता है, इनके छल में, इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। आज कवासी लखमा जी अभी हमारे ये बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि एक भी बार जीता नहीं प्रत्याशी, पहली बार सांसद का चुनाव लड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया, पता है कि जीत तो हमारी होगी, ऐसा कुछ है क्या लक्ष्मी जी? करता है कोई ना कोई बिना प्रतिनिधि रहे भी चुनाव लड़ता है। वो पार्टी के संगठन में काम कर रहे हैं, जनता के बीच में काम कर रहे हैं, इतना काफी होता है राजनीति में चुनाव में उतरने के लिए। और पार्टी अपने हिसाब से बहुत सोच समझ के प्रत्याशी का निर्णय लेती है, और कहीं ना कहीं वो मजबूत कैंडिडेट के रूप में बस्तर में हमने महेश कश्यप जी को उतारा है। और मैं ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास लक्ष्मी वर्मा जी। जावेद खान जी से मैं जवाब लेना चाहूंगी। जावेद खान जी, एक मजबूत प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि बस्तर में उतारा है, ऐसे कौन से जमीनी काम है जो कि भारतीय जनता पार्टी को करने की जरूरत पड़ रही है और कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई बस्तर में? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बस्तर के हित के लिए कार्य किया, बस्तर के हित के लिए आंदोलन किया, बस्तर के हित के लिए सड़कों पे उतरी। अगर आज ये कह रहे हैं नगरनार इस्पात संयंत्र को हमारी उपलब्धि है बता रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि अजीत जोगी जी की उपलब्धि थी जब वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बस्तर के लोगों को उन्होंने विश्वास में लिया और तब कहीं जाकर के जमीन का अधिग्रहण हुआ और आज इस्पात संयंत्र बन के तैयार हुआ। पिछले विधानसभा चुनाव में मोदी जी और अमित शाह जी दोनों आए थे बस्तर, और उन्होंने भरी सभा में उन्होंने बस्तर की भोली भाली जनता को यह कहा कि बस्तर का जो प्लांट है वो बस्तर की जनता का है, बस्तर की जनता का रहेगा। पर लेकिन आज की तारीख में भी विनिवेशीकरण की सूची से उसे हटाया नहीं गया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि किरंदुल जो एनएमडीसी का मुख्यालय है, वहां की खदानों को फर्जी ग्राम सभा आयोजित करके अडानी जैसे लोगों को सौंपने का कार्य ये रमन सिंह के कार्यकाल में कर चुके हैं। एक काउंटर है सर मेरा आपसे, आपकी पार्टी ने वहां पर बस्तर में सालों बाद फतेह हासिल की और सांसद बने दीपक बैज, उसके बाद विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, वही सांसद चुनाव हार जाते हैं। मतलब काम किया होता सर तो दिखता ना जनता को, हार क्यों गए विधानसभा चुनाव और सांसद हारा है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया उसको मैं सिर्फ एक लाइन में बताना चाहता हूँ। हम काम करके हार गए, वो बदनाम करके जीत गए। जिस तरह से चित्रकूट विधानसभा, नारायणपुर विधानसभा में इन्होंने बेवजह धर्मांतरण का मुद्दा उठाया, धर्मांतरण को हवा दी, जबकि इनके 15 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ। जबकि कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने तो कई बार इन्हें चैलेंज किया
कि एक भी अवैध धर्मांतरण का मामला अगर हो तो सामने लेकर के आए, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन केवल झूठ बोल करके, बदनाम करके और जनता की आंखों में धूल झोंक करके विधानसभा का चुनाव इन्होंने जीता। ठीक है, लोकसभा के चुनाव में वही बस्तर की जनता। मैं आ रही हूँ लक्ष्मी वर्मा जी, मैं आपसे भी रिएक्शन लूंगी इसका। जावेद खान जी ने बहुत अहम बात कही है, मैं उस पर रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अनिरुद्ध जी से सवाल लेना चाहूंगी। अनिरुद्ध दुबे जी, जब बात बस्तर सीट की होती है तो पूरा छत्तीसगढ़ उसमें आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी जनसंख्या ज्यादा है, वो हमें बस्तर में देखने को मिलती है। नक्सलवाद, जिसके लिए छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा बदनाम है, वो मुद्दा बस्तर में सबसे अहम है। जंगल सबसे अहम है बस्तर के। तो ऐसे में कैसे प्रत्याशी का चुनाव वहां पर आम जनता करती है? कौन से ऐसे पहलू होते हैं जिस पर राजनीतिक दलों को भी ध्यान देने की जरूरत है, बताइएगा। देखिए क्या है कि आपने जो पूर्व में जो मुझसे सवाल किया था तो उसमें आपने एक उल्लेख किया था कि 6 बार के विधायक रहे हैं कवासी लखमा जी, फिर भी जो है उन्हें लोकसभा की टिकट थमा दी गई। मैं इस पे ये बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि उनको पहली बार लोकसभा चुनाव का लड़ने का मौका दिया जा रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी कवासी लखमा जी को कांग्रेस ने बस्तर से मैदान में उतारा था, जहां तक मेरी याद है जी। और उस समय उनके खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी के दिनेश कश्यप जी जो है जीते थे। और देखिए क्या है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बहुत अंतर होता है। विधानसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्र में एक व्यक्ति अपनी पकड़ बना सकता है, जो कि कवासी लखमा जी की है। वे अजेय उम्मीदवार रहे हैं, मैंने उनको हारते नहीं देखा। मैंने विपरीत परिस्थितियों में भी कवासी लखमा जी को हारते नहीं देखा। लेकिन जहां तक कि लोकसभा चुनाव की बात है तो एक फ्रेश चेहरा जो है अभी की स्थिति में, जो राजनीति का जो अभी दौर चल रहा है और जो प्रयोगवादी दौर है, भारतीय जनता पार्टी जो है अभी निश्चित रूप से एक के बाद एक्सपेरिमेंट कर रही है। तो कांग्रेस को अगर कहीं एक्सपेरिमेंट कर लेती और अगर कहीं दीपक बैज जी को नहीं भी देती, चलिए कि वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, तो अगर कहीं हरीश लखमा का नाम अगर कहीं पिता ने दिया तो उनके नाम पर क्यों एक बार विचार नहीं हो सकता था? और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हरीश जो है सीधे जो है मतलब पैराशूट से उतर रहे हैं। आज हरीश की जो सक्रियता है राजनीति में 15 से 20 साल की सक्रियता है। बस्तर में जो है लखमा जी के बेटे के रूप में तो उनकी पहचान है ही है। खुद के जो है उनके कार्य, जो वहां पे जो उनका अपना वर्क है, उसमें भी पहचान है। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि अगर कहीं आप दीपक बैज जी, ठीक है कि आप उनका उपयोग पूरे प्रदेश में करना चाह रहे थे, तो आप जो है हरीश लखमा को आप टिकट देते तो एक जो है नया एक प्रयोग होता, और अगर कहीं जीतते तो एक नई लीडरशिप मिलती, एक नया नेता होता। मैं जीतने मतलब आगे की परिस्थितियों की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जीते ही जाते, बिल्कुल, लेकिन एक अच्छा अवसर होता। तो पता नहीं वहां पे क्या है कि सोचने में कहां चूक हो गई, कहां गलती हो गई। और मुझे भी लगता है कि ये चूक कांग्रेस पार्टी से हुई है या किसी रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं लौटूंगी अनिरुद्ध जी आपके पास। लक्ष्मी वर्मा जी, सवाल मेरा आपसे है। 18 साल आपकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में, माफ कीजिएगा शुरू के कुछ साल की मैं बात करूं, अजीत जोगी उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन बीच में आपने जब सरकार बनाई उसके बाद आपने एक के बाद एक फतेह हासिल की, उसके बाद आप धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस पार्टी पर आरोप कैसे लगा रहे हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई तो धर्मांतरण के बड़े मामले इस छत्तीसगढ़ में सरगुजा से लेके बस्तर तक के और मैदानी एरिया में कवर्धा से आपने देखा है साजा तक के गूंजा है। छत्तीसगढ़ हमेशा से शांति प्रिय प्रदेश रहा है, यहाँ पे सारे लोग सद्भावना के साथ रहते हैं, लेकिन जबरदस्ती के साथ में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन करवा करके आदिवासी एरिया को विवादित किया गया, गांव-गांव में जो घर की लड़ाई शमशान तक के पहुंची, ये कांग्रेस के राज में हुआ। वहां के एसपी और कलेक्टर ने लिखित में यहाँ के मुख्यमंत्री जी को आवेदन भेजा था, पूर्व मुख्यमंत्री जी को, लेकिन उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया। उन्होंने जरूरी नहीं समझा कि छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश को आदिवासी जो बाहुल्य प्रदेश है उनको धर्मांतरण करके किस तरह से छत्तीसगढ़ में वोट की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति करने का जो लक्ष्य बनाया था, छत्तीसगढ़ की जनता ने सिरे निश्चित रूप से। और छत्तीसगढ़ का बस्तर वो क्षेत्र जहां पर मुद्दे बहुत से महत्वपूर्ण हैं और हर राजनीतिक दल ये दावा करता है कि हमने उन क्षेत्रों के लिए काम किया, लेकिन कितना काम किया है वो जनता खुद बताएगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।